मैं आज आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 5 तक प्रोवाइड करवाऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो ये एक्सरसाइज 1.3 है पूरा का पूरा जो इस पर बेस्ड है वो दो टॉपिक हैं। एक है इन्वर्टेबल और दूसरा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को वो दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझाया है विद एग्जांपल के साथ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो आज हम इस पर अप्लाई करेंगे और ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँचते रहें। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लीजिए कि f सच दैट 1,3,4 टेंस टू 1 to 5 तथा g सच दैट 1 to 5 टेंस टू 1 3। f इजकस टू 1,2 3,5 4,1 तथा g इजकस टू 1,3 2,3 5,1 द्वारा प्रदत्त है। ये सब गिवन है तो हमें निकालना क्या है, g ऑफ f ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, आपके पास जो f दिया हुआ है वो है 1 3 and 4, तो टेंस कर रहा है किस पे, 1 to 5 पे। ओके, और जो g दिया हुआ है आपके पास वो है 1 to 5, जो टेंस कर रहा है 1,3 पे। और हमें निकालना क्या है, जी ओ गॉफ निकालना है। ओके, और आपको पता है गॉफ निकालते कैसे हैं गॉफ, और यहाँ पे तीन चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। कैसे, एक बार 1 रखना पड़ेगा x के स्थान पे, एक बार 3 रखना पड़ेगा, एक बार 4 रखना पड़ेगा। इसी प्रकार सिर्फ यहाँ पे f ऑफ ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी। ठीक है, 1 3 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो जो गॉफ है जी ऑफ f वो क्या होता है, जी ओ फंक्शन लिख लेते हैं, जो वेरिएबल लिख लेते हैं वो x के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने x लिख लिया और जो वेरी करता है वो x a को वेरी करता है। ओके, तो जो फर्स्ट वाला है केस वो क्या है, हमें गॉफ निकालना है 1 के रिस्पेक्ट पे, x की जगह 1 पहला वाला पुट करेंगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो पहला वाला पुट किया तो g ऑफ ऑपरेशन हटाएंगे, ब्रैकेट लगेगा f ऑफ 1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है वो आपको यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। ओके, जो 1 दिया हुआ है फंक्शन f ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, 3 की वैल्यू 5 है, 4 की वैल्यू 1 है। इसी प्रकार g ऑफ f की वैल्यू 1 है, 3 है, g ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, 5 की वैल्यू 1 है। तो हमें f ऑफ 1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो हम 2 लिख लेंगे। और जी ऑफ 2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास, हमें गिवन क्या है, जी ऑफ 2 की वैल्यू 3। ओके, तो यहाँ से हम देख लेंगे और इससे पुट कर देंगे, ये आपका क्या निकलेगा, जी ऑपरेशन f ऑफ 1 की वैल्यू। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, जी ऑफ 3 की वैल्यू, उसके बाद 4 की वैल्यू। ओके, 3 बार निकालना है हमें। सेकंड वाला क्या है, जी ऑफ 3 की वैल्यू निकालना है हमें। ओके, तो जी ऑपरेशन हटाया, ब्रैकेट लगा लिया, f ऑफ 3 की वैल्यू कितना दिया हुआ, 5, तो हमने 5 लिख लिया। और जी ऑफ 5 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से देख लेंगे, ये g की वैल्यू है, जी ऑफ 5 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1।
तो हम वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट वाला करेंगे वो क्या है 4 के लिए, g ऑफ f ऑफ 4 के लिए करेंगे। ओके, तो ऑपरेशन हटाएंगे, ऑपरेशन हटाने के बाद क्या लगाते हैं ब्रैकेट, f ऑफ 4 की वैल्यू कितना है वो हम f ऑफ x वाले में देख लेंगे, फंक्शन वाले में f ऑफ 4 की वैल्यू कितना है 1, तो वो 1 पुट कीजिए। और आपको g ऑफ 1 की वैल्यू कितना गिवन है वो पहले से गिवन है, g ऑफ 1 की वैल्यू, ये g ऑफ 1 है, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो वो 3 पुट कर दीजिए। सब गिवन है, बस देख के निकालना है। तो आपके पास क्या निकल गया, 3 आंसर निकल गया, किसके फॉग के और गॉफ के। तो गॉफ के कौन कौन से आंसर निकले हैं हमारे पास 3, 1, 3। ओके, ये आंसर निकल गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है, मान लीजिए कि f, g तथा h, r से r तक दिए फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि f प्लस g कोष्टक ऑपरेशन ऑफ h इक्वल्स टू f ऑपरेशन h प्लस g ऑपरेशन h। इसी प्रकार जो सेकंड कंडीशन है वो क्या दिया हुआ है, f डॉट g कोष्टक ऑपरेशन ऑफ h इक्वल्स टू f ऑपरेशन h डॉट g ऑपरेशन h। तो आपको ये सिद्ध करना है। तो पहला कंडीशन देख लेते हैं, पहला वाला यहाँ से क्या कर लेते हैं LHS ले लेते हैं। LHS क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ओके, उसे लेके हम RHS प्रूव करेंगे ऑपरेशन H। तो मैंने आपको बताया था कि H के साथ X वेरिएबल लेते हैं। ओके, ऑपरेशन हटाने के लिए क्या करते हैं ब्रैकेट लगाते हैं, तो ब्रैकेट लगा दूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, पहले f के साथ h ऑफ x का, फिर प्लस g ऑफ का h ऑफ x का। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये f तो बाहर आएगा और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या होगा h ऑफ x। ओके, फिर प्लस का साइन, अब g से करेंगे तो g, फिर कोष्टक h ऑफ x। ओके, अब ये कोष्टक हटाएंगे तो पहले बताया था कि जब कोष्टक हटाते हैं या लगाते हैं किस रीज़न से लगाते हैं, ऑपरेशन हटाने और लगाने के लिए। तो अब जब ऑपरेशन हटाया था तो ब्रैकेट आया था, तो अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या आएगा ऑपरेशन का साइन, ठीक है, और ये h ऑफ x और फिर g ऑपरेशन h ऑफ x। और x को हटा सकते हैं हम क्योंकि वो लास्ट वाला फंक्शन होता है, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा RHS जैसा हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो f प्लस जी ऑफ ऑपरेशन h इक्वल्स टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h। ओके, ऑपरेशन h, सॉरी, f ऑपरेशन h प्लस g ऑपरेशन h। तो हमने प्रूफ कर दिया। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, f डॉट g ऑपरेशन h इक्वल्स टू f ऑपरेशन h डॉट g ऑपरेशन h। तो अब वो प्रूफ करेंगे। जो सेकंड कंडीशन है उसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है f डॉट g, फिर ऑपरेशन के साथ है h। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं डॉट जी ऑपरेशन हटाइए और ए h ऑफ x लिख सकते हैं ऐसा। अब क्या करेंगे अलग अलग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, f का पहले h ऑफ x से फिर g का h ऑफ x से। तो f का मल्टीप्लाई h ऑफ x कीजिए, फिर डॉट g का जो मल्टीप्लाई है वो h ऑफ x से करना है। अब ब्रैकेट हटाएंगे ऑपरेशन लगा देंगे, तो ये ऑपरेशन लगा दिया, फिर डॉट, इसे भी ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हमने प्रूफ कर लिया, ओके, जो हमें प्रूफ करना था।
एफ ऑपरेशन एच डॉट जी ऑपरेशन एच। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, आर एच एस, जो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया। प्रूफ हो गया। ये इजी है, समझना है बस, रटना नहीं है, समझ के करना है तो आपको ये ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। समझोगे तो याद रहेगा टाइम, ज़्यादा टाइम तक, और रटोगे तो भूल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, जी ऑपरेशन एफ तथा जी ऑपरेशन एफ ऑपरेशन जी ज्ञात कीजिए। यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2 मॉड क्लोज। दो कंडीशन, एक कंडीशन है, तो ये हमें दिया है, तो हमें गॉफ भी निकालना है और फॉग भी निकालना है। तो पहले हम गॉफ निकाल लेते हैं। गिवन हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स भी गिवन है और जी ऑफ एक्स भी गिवन है, लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं हम अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि हमें क्या निकालना है, गॉफ। तो जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसे। ऑपरेशन हटाने के लिए ब्रैकेट लगा लिया। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स। ओके, अब जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, जी ऑफ एक्स के फॉर्म में है। जी ऑफ एक्स क्या है, मॉड 5x माइनस 2 मॉड क्लोज। तो अब जहाँ पे x है वहाँ पे मॉड लग जाएगा, हम वैल्यू पुट कर देंगे मॉड ऑफ 5, और x जो क्या है वो भी मॉड में है, -2 होल का होल मॉड। ये तो निकल गया आपका जी ऑपरेशन एफ। उसके बाद क्या निकालेंगे, फॉग। फॉग क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा, एफ ऑपरेशन हटा देंगे, जी ऑफ एक्स। ओके, अब जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ओके, तो ये एफ तो लगा लिया, मॉड 5x माइनस 2 होल मॉड। ओके, अब वो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, मॉड ऑफ एक्स, तो अब क्या हो जाएगा, डबल मॉड। ओके, तो यहाँ पे हम डबल मॉड लगा लेंगे, मॉड फिर एक मॉड 5x माइनस 2, क्योंकि x जो एफ ऑफ एक्स है वो मॉड में है, मॉड में एफ ऑफ एक्स है। तो फिर मॉड अगर हटा देते हैं एक मॉड, आपने पढ़ा होगा ये रूल, तो एक ही मॉड बचता है, मॉड का मॉड सेम एक मॉड आता है। ठीक है, तो ये हो गया 5 माइनस 2। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सेकंड पार्ट क्या है, उसमें सेकंड पार्ट भी गिवन है। सेकंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स अब दिया हुआ है 8x³ तथा जो जी ऑफ एक्स दिया हुआ है वो x की पावर 1/3 है। तो सेम यहाँ पे गॉफ और फॉग निकालना है, तो पहले हम गॉफ निकाल लेते हैं। ऑपरेशन हटाने के लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट और एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होता है। ओके, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, 8x³, तो जी ऑपरेशन के साथ 8x³ लगा लीजिए। ओके, अब जी ऑफ एक्स के फॉर्म में आ गया ये, तो जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 8x³ का होल पावर 1/3। ओके, तब इस 1/3 को ओपन करेंगे, तो ये 8 जो है 2 का होल क्यूब होता है ना, जब 2 के होल क्यूब को खोलते हैं तब ये 8 आता है। तो यहाँ पे 2 और ये कितना हो गया, x की पावर में भी 3 और इसके पावर में 1/3, तो ये कितना दे देगा आपको, 2x पावर में कट जाएंगी। ठीक है, जब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये तो पावर में है, पावर में भी यहाँ पे गुणा में होगा। जब इसे खोलेंगे तो ये 2 की पावर 1/3 हो जाएगा, क्रॉस 1/3, और x की पावर भी 1/3 हो जाएगा। तब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तब क्या होगा, 2x, क्या होगा, गॉफ 2x। इसी प्रकार हम निकालेंगे फॉग। फॉग क्या होगा, एफ ऑपरेशन हटाया, ब्रैकेट लगाया, जी ऑफ एक्स। आपके पास जी ऑफ एक्स गिवन है, वो है x की पावर 1/3। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आ गया। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ आपके पास, 8x³। तो आप कांस्टेंट पद पहले निकाल लो, और 8 1/3 यहाँ पे 1/3 आएगा, x³ की पावर 1/3, x³ की पावर 1/3।
क्योंकि हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है 8x। तो यहाँ पे पूरा वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। 8 कांस्टेंट पद है वो बाहर निकाल लिया, x³ की पावर 1/3 हो जाएगा। ओके, तो ये गुणा में घातें जुड़ती हैं और ये तो पावर में है, पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 8x। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है, यदि एफ ऑफ एक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x + 3/6x - 4 कॉमा x नॉट इक्वल टू 2/3। तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, मिस्टेक नहीं हुआ, यहाँ पे एफ ऑपरेशन एफ ही है। ओके, फंक्शन जो है क्या है एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है x। तब क्या है यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना है, f एक प्रतिलोम फलन है। मैंने आपको बताया था प्रतिलोम फलन जब एकाकी और आच्छादक हो, या फिर ये रूल गॉस फॉग वाला। ओके, तो यहाँ पे हम अप्लाई जो करेंगे वो करेंगे एफ ऑफ एफ वाला, जो फर्स्ट है गॉस और फॉग निकालने वाला। ओके, तो फर्स्ट एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है ब्रैकेट में लगा लिया एफ ऑफ एक्स, ऑपरेशन हटाया ब्रैकेट लगा लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है वो रख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है 4x + 3/6x - 4। तो वह वैल्यू पुट कर लेते हैं, एफ ऑफ 4x + 3/6x - 4। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसे फिर से एफ ऑफ एक्स के वैल्यू में पुट करेंगे, और हमारे पास एफ ऑफ एक्स यही वैल्यू दिया हुआ है, जहाँ पे x है वहाँ पे ये वैल्यू पुट होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ जहाँ पे x है वो पूरा ये वैल्यू पुट कीजिए। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है 4, ओके 4x + 3/6x - 4, और फिर +3 है ना, तो +3 ऐसे रहेगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, किसकी एफ ऑफ एक्स की 6, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कीजिए 6x - 4, और यहाँ पे क्या है -4। अब इसे सॉल्व करना है। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, पहले तो इन्हें सेम एलसीएम आएगा, कुछ नहीं है तो बट्टे में 1 है, एलसीएम सेम आएगा और साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 चौको 16x + 4 तियाँ 12 प्लस, अब 1 है तो इससे 3 से 6x - 4 मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 18x - 12। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे बट्टे में 1 है, एलसीएम ले लेंगे तो 6x - 4 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम। तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 चौको 24x + 18 माइनस 6 चौको 24x, फिर माइनस प्लस हो जाएगा 6 चौको 16, और दोनों के बट्टे में क्या है 6x - 4, इसके भी बट्टे में क्या है 6x - 4। तो ये क्या हो जाएगा आपस में तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बचे, तो इनमें अब जो कटता है वो इसे काटो, ये माइनस कब आ रहा है, ये प्लस कब आ रहा है। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे x वाले, ये आपस में जो कटते हैं वो काटेंगे। 24x माइनस में है, 24x प्लस में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन्हें जोड़ लेते हैं, 16 और 18 कितना हो जाएगा आपका x, और वो हो गया आपका 34, और बट्टे में क्या होगा, ये भी 34, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा x। ओके, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा x। ओके, इसी प्रकार अब प्रतिलोम भी पूछा गया है यहाँ पे कि f का प्रतिलोम फलन क्या होगा। प्रतिलोम फलन मतलब उल्टा, तो हम प्रतिलोम फलन मानेंगे अब। ओके, तो प्रतिलोम के लिए क्या करेंगे,
प्रतिलोम फाइंड करेंगे। तो हमने मान लिया एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। ओके, तो वाई लेट क्या किया हमने फंक्शन 4x जो x में था वो उसे y में कन्वर्ट कर लिया 6x माइनस 4। ओके, तो आप तिरछा मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं तो बट्टे में 1 है, तो 6xy माइनस 4y इसकस टू 4x प्लस 3। ओके, तो यहाँ से आप क्या करो, x वेरिएबल इधर लेके आओ और y वेरिएबल उधर लेके जाना है। ओके, तो 6xy माइनस 4x प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है 2x, तो यहाँ से 3y बचेगा माइनस 2। ओके, यहाँ से 4y प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अब अलग कर लेंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा 4y प्लस 3 अपॉन ये बट्टे में आ जाएगा 3y माइनस 2। खाली x की वैल्यू निकालना है तो 4y प्लस 3 अपॉन ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 दूनी 6 y माइनस 2 दूनी 4। तो ये x का वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो जो फंक्शन f इन्वर्स मतलब व्युत्क्रम होता है, इन्वर्टेबल होता है, तो ये y के पदों में है, तो वो क्या आ गया हमारे पास 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। ये आपका आंसर हो गया। जो फंक्शन x के पदों में था उसे हमने y में लेट कर लिया और फिर y के पदों में निकाल दिया, तो इसका प्रतिलोम फलन हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताना है, पांचवा क्वेश्चन है कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। मैंने वहाँ पे डेफिनेशन जब प्रतिलोम इन्वर्टेबल का बताया था तो वहाँ पे एक कंडीशन बताया था कि आपको या जी ऑफ ऑपरेशन एफ निकालना है या एफ ऑपरेशन जी निकालना है, तो उससे भी बता सकते हैं। नहीं तो दूसरा कंडीशन क्या था डायरेक्ट बताने का, प्रतिलोम तभी संभव होगा जब फलन एकाकी तथा आच्छादक दोनों हों। जब दोनों होंगी तब हम बता सकते हैं डायरेक्ट कि फलन प्रतिलोम है कि नहीं है। और एकाकी तथा आच्छादी का पूरा एक एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देख लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये रहा। तो जो फर्स्ट कंडीशन है प्रतिलोम का, इसने बोला है कि f सच दैट 1 2 3 4 टेंस टू 10, जहाँ जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है f इक्वल्स टू 1, 10, 2, 10, 3, 10 और 4, 10। प्रतिलोम बताना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एकाकी और आच्छादक किसे कहते हैं। एकाकी उसे कहते हैं जब किसी एक फलन का संबंध दूसरे फलन के, किसी एक फलन के वेरिएबल का संबंध, उसमें जो भी हमारे पास गिवन होता है उसका संबंध दूसरे सहप्रांत के वेरिएबल के साथ, एक का संबंध दूसरे के साथ एक के साथ ही हो, मतलब एक का संबंध सिर्फ एक के साथ हो, दो के साथ नहीं, तब वो एकाकी कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एक का संबंध 10 से भी है, दो का संबंध 10 से भी है, 3 का संबंध 10 से भी है, 4 का संबंध 10 से भी है, तो ये एकाकी तो नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो फलन है वो एकाकी नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को डेफिनेशन पता है एकाकी का, जो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो लेक्चर में बताया है, वो याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो f एकाकी नहीं है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः जो फलन f है वो प्रतिलोम, f का प्रतिलोम संभव नहीं है। ओके, तब यहाँ पे प्रतिलोम संभव नहीं होगा। नेक्स्ट जो है क्या है, g सच दैट 5, 6, 7, 8 टेंस टू 1, 2, 3, 4, जहाँ रिलेशन क्या दिया हुआ है, g इक्वल्स टू 5, 4, 6, 3, 7, 4, 8, 2,
देखिए यहाँ पे 5 का संबंध 4 से है, 6 का संबंध 3 से, लेकिन 7 का संबंध फिर से 4 से आ गया, जबकि 5 का संबंध 4 से था। तो फिर से ये एकाकी के कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से कि 5,7 दोनों का संबंध 4 से है। अतः नहीं, इसीलिए जो जी है एकाकी नहीं है। ओके, एकाकी नहीं है तो इसका प्रतिलोम संभव नहीं होगा। अतः इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। ओके, समझ में आया? तब इसका प्रतिलोम संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 और 4 का संबंध एक ही अवयव से है, वो है 4। तब ये एकाकी के कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है, इसीलिए प्रतिलोम संभव नहीं है। जो नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, वो है H is such that 2, 3, 4, 5 tends to 7, 9, 11, 13, जहाँ रिलेशन से पता चलता है यहाँ पे H इसकस टू 2, 7, जो 2 का संबंध 7 से है, 3 का संबंध 9 से है, 4 का संबंध 11 से है, 5 का संबंध 13 से। हर एक का संबंध भिन्न भिन्न अवयवों से है। मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे देखिए एक का संबंध 2 का संबंध किसी एक से नहीं है, तो ये एकाकी कंडीशन को तो होल्ड कर रहा है। अब क्या आच्छादक क्या कंडीशन को होल्ड कर रहा है? अगर आपको डेफिनेशन पता है आच्छादक का तभी बता सकते हो। और आच्छादक का डेफिनेशन क्या बोलता था कि जो सहप्रांत के अवयव हैं वो प्रत्येक का संबंध प्रांत के अवयव से हो, कोई ना छूटे। तो देखिए यहाँ पे कोई छूट रहा है क्या? 7, 9, 11, 13 का संबंध 2, 3, 4, 5 से है और हर एक का संबंध 1, 1 से है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि H एकाकी तथा आच्छादक दोनों है। इसीलिए यहाँ प्रतिलोम संभव है। ओके, तब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अतः H इनवर्स क्या हो जाएगा? प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो H इनवर्स क्या हो जाएगा? सबको उल्टा कर दो। 7,2 या 2,7 है, 7,2, 9,3, 11,4, 13,15। तो प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 7,2। प्रतिलोम मतलब उल्टा होता है, तो हम सबको आगे पीछे कर रहे हैं। 11,4 और नेक्स्ट क्या है? 13,5। ये प्रतिलोम निकल गया। ओके, आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।